किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, आने वाले दिनों में कैसा तापमान रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसे रहने वाली है और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी, नजर डालते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं रायलसीमा की बात करें, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट है। रायलसीमा के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। बात करें केरल की, जहां पर अधिकांश इलाकों में भारी बरसात की संभावना केरल को लेकर जताई गई है। केरल के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। वहीं तमिलनाडु की बात कर लें, जगह जगह तेज बरसात के आसार हैं। तमिलनाडु के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। और अब बात तटीय कर्नाटक की कर लेते हैं, जहां पर कई जगह बारिश और तेज हवाओं की संभावना बताई जा रही है। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। भारत के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी जहां सतर्क रहें। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दक्षिण भारत के लोग मौसम के हिसाब से अपने क्षेत्रों में नजर बना के रख लें। और मौसम अलर्ट में हमने जाना क्या कुछ अलर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों की, यानी देश भर के तमाम इलाकों में बारिश को लेकर क्या संभावना रहने वाली है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में हम जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर। सबसे पहले आप बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कोई बरसात की संभावना नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी कोई बरसात की संभावना नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर फिलहाल कोई संभावना नहीं जारी की गई है। इन तमाम राज्यों के अंदर बरसात को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बरसात को लेकर अलर्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की रुख करते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर कई जगह बरसात है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यहाँ पर इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश है। तेलंगाना की बात करें कई जगह बारिश है। अंडमान निकोबार में भी आप देख रहे हैं अनेक स्थानों पर बारिश है। साथ ही लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अनेक स्थानों पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें कई जगह बरसात है। कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात की उम्मीद नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां-कहां बरसात दर्ज की गई है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की बात कर लें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा की बात करते हैं, बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मध्य भारत की बात कर लें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इन तमाम राज्यों के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। ये हुई मौसम की चाल की बात। अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही आपको बताएंगे तापमान के हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान, जिसमें सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना, रायलसीमा की, जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया यहाँ पर। और वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात कर लें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करें गुजरात की। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 38 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात। हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही उड़ीसा की अगर बात कर लें, आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना और तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब बात करें सबसे कम तापमान की, दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 15.04 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे देश में सबसे कम तापमान रिज में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही भारत के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो जाना हमने तापमान की स्थिति कैसी रही देश भर के तमाम राज्यों में। आगे हम आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपको बताएंगे कि पर्यटन की स्थिति से आप कैसी तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। तो वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में रही, इसके लिए चलते हैं एक बार फिर से अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 87 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 दर्ज किया गया, जो थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें आने वाले 4 दिनों के लिए। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहाँ पर बुधवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार शनिवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के पास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के कसौली की, बुधवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन फिर से है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की, बुधवार गुरुवार तेज धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र में अगर बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन कुरुक्षेत्र में भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं लखनऊ के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार हैं लखनऊ के अंदर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आ सकती है। गुरुवार को
धुंध छाई रहती हुई दिखाई देगी। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, धुंध छाई रहेगी सिलचर के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों में और साथ ही बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं मौसम में। तमिलनाडु के चेन्नई की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और खासकर चेन्नई के अंदर आने वाले कुछ दिनों में सावधानी बरतें और अपना ख्याल बेहद अच्छे तरीके से रखें। तेज धूप, बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर धुंध छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे भोपाल में। साथ ही चारों दिन भोपाल के अंदर धुंध छाई रहती हुई दिखाई देगी और नजर आ सकती है। बात कर सकते हैं राजस्थान के उदयपुर की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ क्षेत्रों के अंदर। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाएगा उदयपुर के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है उदयपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। तो ये हुई पर्यटन की बात, आने वाले 4 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। अब बात अपने किसान भाइयों की फसलों की कर लेते हैं। किस प्रकार से फसलों और सब्जियों की देखभाल करनी है, इसको जानने के लिए आइए एक बार रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में किसान धान की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। साथ ही जम्मू कश्मीर में किसान भुट्टों को छीलकर सुरक्षित स्थान पर रख लें। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों, गेहूं, मटर और मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय पालक, धनिया, मेथी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान मूंग की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और आलू की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान कीवी और सेब के पके फलों की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में इस समय पालक की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान लहसुन की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ इस मौसम में किसान मेथी, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की बुवाई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ के किसान मटर की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। पंजाब के किसान अरहर की फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। पंजाब में किसान मूंगफली में टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही इनकी पकी फसलों की खुदाई भी कर लें। पंजाब में किसान भिंडी और लोबिया की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान फूल गोभी, गाजर, मूली, शलगम और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे आप अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और किन राज्यों को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का।
हिमाचल प्रदेश में परिपक्व आलू कन्नों की खुदाई कार्य जारी रखें। परिपक्व धान, शिमला मिर्च तथा दालों की कटाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। लहसुन, पालक एवं मटर की बुआई कार्य भी किया सकता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा ब्रोकली की रोपाई भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व धान एवं मक्के में कटाई का कार्य करें। उत्तराखंड में परिपक्व मक्का, उड़द, मूंग और सोयाबीन कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। सरसों, गेहूं, बरसी में जई की बुआई भी कर सकते हैं। शरद काल में गन्ने की रोपाई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान तथा मूंगफली की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। अगैती मटर की बुआई भी यथाशीघ्र पूर्ण करने कार्य भी कर सकते हैं। मेथी, धनिया एवं मूली की बुआई भी जारी रखी जा सकती है। पंजाब में परिपक्व धान, मूंगफली, मक्का तथा सोयाबीन की कटाई कार्य जारी रखें। कपास के पके हुए बीज कोषों को तोड़ने के कार्य भी जल्दी से पूर्ण कर लें। साथ ही गन्ने की रोपाई कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। राया की बुआई तथा आलू की शीघ्र पकने वाली किस्मों की रोपाई भी की जा सकती है। हरियाणा में परिपक्व धान तथा मक्के की कटाई का कार्य किया जा सकता है। कपास के पके हुए बीज कोषों को तोड़ने का कार्य भी शुरुआत कर सकते हैं। सरसों, पालक, धनिया, मूली की बुआई भी की जा सकती है। राजस्थान में परिपक्व उड़द, मक्का, सोयाबीन तथा बाजरा की कटाई व मड़ाई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। सरसों एवं चने की बुआई भी जारी रखी जा सकती है। गुजरात में बाजरा, मक्का, तिल तथा मूंगफली की परिपक्व फसलों की कटाई भी कर सकते हैं। कोंकण एवं पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में धान की कटाई मौसम साफ होने पर की जा सकती है। साथ ही कटी हुई उपज का उचित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा पश्चिम विदर्भ में रबी ज्वार, चना, कुसुम तथा अलसी की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में प्याज तथा सब्जियों की नर्सरी बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे शलजम की। शलजम की बुआई को लेकर यह बेहद उपयुक्त समय है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं पर भी, किसी जगह पर भी बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं धान के भाव की। छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान का भाव
2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान के सौदे 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में धान का कारोबार 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं चने के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 6,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में चने की खरीद 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में चना 7,260 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। अब अनार के भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव 16,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अनार के सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार का कारोबार 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज बात होगी खाद्य तेलों की। पाम ऑयल आज की तारीख में सबसे महंगा तेल, सबसे सस्ता तेल नहीं है, ये गलत फहमी है। सरसों तेल ही नहीं, एक औषधि भी है। उन किसानों को एमएसपी के साथ उनका माल बिकवास के उस नीति पे विचार करना चाहिए। क्या इंपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान ज्योति कांडा और अतुल चतुर्वेदी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। अलग अलग फील्ड के दिग्गज, एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पहले टोक्यो और फिर पेरिस ओलंपिक। अब सबने देखा ही होगा कि हम अपने गोल्डन एरा को चेस करते हुए नजर आए हैं। और अब दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जर्मनी के साथ मैच होने जा रहा है। और विश्वास मानिए, जर्मनी को 1936 बर्लिन ओलंपिक की भी याद दिलाएंगे। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।